हेलो एवरीवन, नमस्ते। मेरा नाम शरद है और आज की इस वीडियो में हम घूमने वाले हैं भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या। तो जब आप अयोध्या भगवान श्री राम के दर्शन के लिए आएंगे तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मैं आपको बता दूं कि मैं खुद अयोध्या में कई साल तक रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको अयोध्या काफ़ी अच्छे तरीके से घुमा सकता हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो अब हम मंदिर के दर्शन के लिए चलेंगे और जितने भी मंदिर हैं सारे के सारे मैं आपको दर्शन कराऊंगा और आपको ऐसा लगेगा कि आप खुद दर्शन कर रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इस वक्त हम खड़े हैं हनुमानगढ़ी पर भगवान हनुमान के दर्शन करने के लिए। कहा जाता है कि जब रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद भगवान राम अयोध्या लौटे तो यहाँ पर हनुमान जी रहने लगे और हनुमान जी यहाँ से ही रामकोट की रक्षा करने लगे, जहाँ पर प्रभु श्री राम रहते थे। एक प्रथा यह भी है कि भगवान राम के मंदिर के दर्शन करने से पहले हनुमान जी के दर्शन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। ये मंदिर थोड़ी सी ऊंचाई पे है और लगभग 76 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद आप मंदिर के तक पहुँच जाएंगे। और इस मंदिर परिसर में माता अंजनी रहती हैं और उनकी गोद में विराजमान बाल अवस्था में भगवान हनुमान जी हैं। तो चलते हैं, इस मंदिर के दर्शन करते हैं और प्रसाद और फूल माला लेकर चलते हैं। इस मंदिर के भव्यता को देखते हैं। आइए चलते हैं। तो आइए हम भैया से पूछते हैं कि यहाँ की टाइमिंग क्या रहने वाली है और यहाँ पे प्रसाद लेने के बाद आगे मंदिर में कैसे जाया जाएगा। आइए चलते हैं। हम मंदिर कैसे जाएंगे इस बारे में आप थोड़ा बताइएगा सभी को। आप जूते चप्पल ही उतार दीजिए जी। चप्पल जूता अंदर आपका नहीं जाएगा जी। पानी बाहर हाथ धा धो लीजिए जी। हनुमान जी को बेसन लड्डू चढ़ता है। उसके बाद में आप इच्छा होगा आप माला ले लीजिएगा हनुमान जी को। ये माले प्रसाद चढ़ते हैं हनुमान जी को। अच्छा, ये मंदिर का समय क्या रहने वाला है खुलने का? मंदिर का सुबह 5 बजे मंगलम आरती होती है जी। 12 बजे भोग लगता है जी। और 3:30 बजे जल दिखाते हैं और 8:30 बजे रात को संध्या आरती होती है जी। और रात को 10 बजे शयन आरती होती है। और ठंडी में इसका समय कुछ बदलाव होता है? नहीं, 365 दिन ही समय रहता है। ठीक है, धन्यवाद। तो हमने हनुमानगढ़ी पर दर्शन कर लिया है भगवान हनुमान जी के। अब हम आ चुके हैं भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर, जहाँ पे भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। इस मंदिर को नए रूप से बनाया जा रहा है जो कि 2023 से 24 तक का हम सभी के लिए खुल जाएगा। तो अभी मैं खड़ा हूँ श्री राम जन्मभूमि के गेट के पास। तो अंदर जाने के लिए हमें कैमरा, मोबाइल फ़ोन ये सब बाहर ही रखना पड़ेगा, जिसके लिए यहाँ पे बहुत सारे लॉकर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई गई हैं, है ना। तो इसके लिए हम अपना सामान रखकर आगे चलते हैं, भगवान श्री राम के दर्शन करते हैं, फिर आकर फिर मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए तो हमने श्री राम जन्मभूमि में प्रभु श्री राम के दर्शन कर लिए हैं। मैं आपको बता दूं, मंदिर में जाने के लिए आपको 3 चेक पोस्ट से होकर जाना पड़ेगा। रास्ते में ही आपको श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण कार्य देखने को मिलेगा। साथ ही साथ वहाँ पे श्री राम जन्मभूमि का मॉडल भी रखा हुआ है। वहाँ मंदिर में जाने के बाद, रामलला के दर्शन करने के बाद ये प्रसाद हमें मिला है। अब हम आ चुके हैं अमावा राम मंदिर में, जहाँ पे राम रसोई है और यहाँ पे श्रद्धालुओं को निःशुल्क भोजन कराया जाता है। तो चलते हैं अंदर, मंदिर के अंदर।
अमावा राम मंदिर में भोजन और प्रसाद ग्रहण करने के बाद अब हम आ चुके हैं कनक भवन। कहा जाता है कि माता कैकेयी ने ये महल माता सीता को उनके मुंह दिखाई में दिया था। यहाँ पे भगवान की 3 मूर्तियाँ रखी हुई हैं और इस महल को विक्रमादित्य ने रेनोवेट कराया हुआ था और समय रहते इस महल में आप दर्शन करने के लिए आ सकते हैं। हनुमानगढ़ी, राम जन्मभूमि और दशरथ महल, इन सभी मंदिरों के साथ साथ इस मंदिर में भी यात्री बहुत ज़्यादा मात्रा में आते हैं। तो चलिए इस महल में हम दर्शन करने चलते हैं। तो कनक भवन में दर्शन करने के बाद हम पहुंच चुके हैं दशरथ महल। ये महाराज दशरथ का महल था जहां पे चारों भाई श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न इनका बचपना बीता है। इस मंदिर में घुसते ही आपको बड़ा सा आंगन दिखेगा जहां पे इन चारों भाई का बचपना बीता हुआ है और इस मंदिर में साथ ही साथ इन चारों भाई की प्रतिमाएं भी हैं। तो चलते हैं इस मंदिर के दर्शन करते हैं। और काफ़ी रात हो चुकी है तो कल की जर्नी हम कल सुबह से स्टार्ट करेंगे। शुक्रिया। नमस्ते। तो आज के दिन की शुरुआत हमने की है सरयू घाट में स्नान करने के बाद। सरयू घाट को हम घाघरा घाट के नाम से भी जानते हैं और अब चलते हैं हम महंत जी से मिलते हैं और वो बताएंगे हमें सरयू घाट के बारे में। यहाँ पे सरयू घाट पे होने के बाद हम चलेंगे अन्य मंदिर की तरफ। तो फिलहाल हम महंत जी से बातें करने चलते हैं। तो नमस्ते बाबा जी। आनंद रहिए। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो सरयू नदी माता आई है ये कहाँ से इनका उत्पन्न हुआ? ये भैया मानसरोवर से आई हैं, आगे जाकर गंगा जी में मिल गई हैं प्रयागराज में। और महंत जी ये बताइएगा कि इस नदी का महत्व क्या है? इनका महत्व ये है, कोटि कल्प काशी बसो, मथुरा बसो हजार, एक निमित्त सरजू बसो, तुले न तुलसीदास। तुलसीदास जी तोलना नहीं कर पाते हैं। करोड़ों वर्ष काशी में बसेंगे आप, हजारों वर्ष आप मथुरा में बसेंगे। जो अयोध्या नगरी ऐसा है, एक निमित्त सरजू बसेंगे, एक निमित्त सरजू में बसेंगे, करोड़ों जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। दरस परस मंजन अरुपाना, हरिये पाप कहा वेद पुराना। इसका महत्व ही है। तो महंत जी ये बताइएगा कि यहाँ पे जो आरती होती है उसका समय क्या है? इसका समय भैया 5:30 बजे तक होता है लगभग। हमें इस सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं इस आरती में आज के दिन रहूँगा और हमारे सारे व्यूअर्स भी रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आनंद रहिए। जय जय सीताराम। मैं खड़ा हूँ राम की पैड़ी पर। ये वही स्थान है जहाँ पे हर साल भव्य दीप उत्सव मनाया जाता है और विश्व स्तरीय इसको पहचान मिलती है। हर साल नए रिकॉर्ड बनते हैं लाखों दिए जलाकर। तो मैं इस समय
इस नज़ारे को देख रहा हूँ और बहुत ही प्यारा नज़ारा है और आप यहाँ पे स्नान भी कर सकते हैं। एक बात यह भी है कि सरयू नदी का पानी पंप करके यहाँ पे राम की पैड़ी में डाला जाता है और यहाँ पे काफ़ी मात्रा में लोग स्नान भी करते हैं। तो आइए चलते हैं। इस वक्त मैं खड़ा हूँ श्री राम जन्मभूमि के कार्यशाला में, जहाँ पे श्री राम जन्मभूमि मंदिर में इस्तेमाल किए जाने वाले पत्थर की कटाई हो रही है। साथ ही साथ इन पत्थरों को यहाँ पे तराशा जा रहा है और यहाँ के कारीगर अलग अलग राज्य से बुलाए गए हुए हैं। यहाँ पे पत्थर तराशने और निकासी का काम लगभग सन 1992 से किया जा रहा है। अब उन्हीं पत्थर को इस्तेमाल करके श्री राम जन्मभूमि मंदिर का कार्य पूरा किया जा रहा है। मैं खड़ा हूँ मणि पर्वत पर। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान हनुमान संजीवनी बूटी का पहाड़ लेकर अयोध्या के आकाश से जा रहे थे, तब भरत जी ने उन्हें शत्रु समझकर मूर्छित कर दिया था। उसी वक्त उस पहाड़ का एक छोटा सा टुकड़ा यहाँ पे गिर गया था, जिसे हम मणि पर्वत के नाम से जानते हैं। आइए चलते हैं, हम इस मंदिर के दर्शन करते हैं।